इसमें लिख लेंगे यहाँ पे 24। और दोस्तों हमसे पूछा है परिमाप हमें यह पता है कि यह भी जब 24 होगी, आयत की लंबाई 24 होगी, तो नीचे वाली भी लंबाई 24 होगी। यह भुजा भी जब 10 होगी तो यह भी भुजा कंफर्म है कि 10 होगी, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वह बराबर होती है। तो हमारा इस प्रकार से परिमाप जो होगा वो आपका हो जाएगा 24 धन 24 प्लस 10 प्लस 10। एक आयत में जितनी भुजा दिया सबको हम जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। इस प्रकार से 24 24 48 यह हो जाएगा आपका 20। इस प्रकार से आपका 68 आएगा सेमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिएगा, यहां पे दे रखा है कि एक आयत आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किमी की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किमी हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि फिर आयत बना लेंगे। तो आपका हो जाएगा आयत जो होगा वो बता रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर, यानी कहने का ही मतलब है कि पूरी लंबाई घूम रहा है, फिर चौड़ाई घूम रहा है, फिर लंबाई घूम रहा है, फिर चौड़ाई घूम रहा है, यानी वो परिमाप के बराबर घूम रहा है आयत में। तो हमारा जो परिमाप के बराबर घूम रहा है तो हमारा जो परिमाप होगा यह लंबाई l होगी तो ये भी l होगी, ये b होगी तो ये भी b होगी। तो हम इस प्रकार जो घूम रहा है हमारा, तो हमारा हो जाएगा l 2l प्लस 2b के बराबर 6 किमी घूम रहा है। दोस्तों वहां पे 6 किमी दे रखा, तो हम अब दो इसमें से कामा कर लेंगे। l प्लस b बराबर आपका हो जाएगा 6, यानी कट जाएगी भुजा, तो लंबाई धन चौड़ाई ये दोनों का योग 3 होगा। और दे रखा है यहाँ पे कि इसका जो क्षेत्रफल है 2 वर्ग किमी है। तो हमें पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसी 2 भुजा लेंगे जिसमें गुणा करने पर 2 हो और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर 3 हो। तो हमारी जो भुजा होती है 2 और 1 होगी। तो हम अतः लंबाई को मान लेंगे कि हमारी 2 होगी और चौड़ाई हमारी 1 होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 2 होगा और लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे बोला भी है कि 6 किलोमीटर दूरी प्राप्त हो रही है, तो 2 यदि हम लंबाई को मान लें, यहाँ भी 2 मान लें, यहाँ भी 1 मान लें, यहाँ भी मान लें, तो सबको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, 1 किमी आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, फिर बोला रहा कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फिर पहले इसकी आकृति आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक आयत बनाइएगा जिसकी चौड़ाई मान लीजिएगा कि x है और इसकी लंबाई x प्लस 48 है, क्योंकि वो बोल रखा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, यानी कि x हम इसको मान लेंगे और लंबाई को x प्लस 48 मान लेंगे। तो हमारा जो कहा है सवाल में उतना हो जाएगा। फिर बोला है कि इसका परिमाप 800 मीटर है। तो याद रखिएगा हमें परिमाप करा तो ये x प्लस 48 है, तो ये भी x प्लस 48 होगा, यह भी x है तो यह भी x होगा। तो इसका जो परिमाप होगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा मित्रों, परिमाप का यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा फार्मूले से। 2 कोष्टक में l प्लस b, परिमाप हमारा दे रखा है 800 मीटर, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, लंबाई को लिख लेंगे x प्लस 48, चौड़ाई हमारी x हो जाएगी। 2 से कटा लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 400 हो जाएगा, x 2x प्लस 48 को इधर ले आकर घटा लेंगे तो हो जाएगा 352 बराबर 2x, कटा लेंगे हो जाएगा x बराबर 176। तो याद रखिएगा कि 176 इसकी चौड़ाई हो गई, 176 मीटर जो आई है वो चौड़ाई हो गई। अब इस समय हम 48 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 को 4, 7 4 11 1 12 को 2 और 1 1 2, यानी इसकी जो लंबाई है मित्रों वह 224 मीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो आपका आ रहा है 176 मीटर। यहाँ पूछा जा रहा है खेत का क्षेत्रफल, तो हम अब लिख लेंगे कि खेत का क्षेत्रफल बराबर यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, जो आपका हो जाएगा लंबाई दे रखा है 224 मीटर और चौड़ाई 176 मीटर। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 39,424 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिएगा,
यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह सवाल में आप लोग फिर फिगर इसकी आकृति बना लीजिएगा। आयत का आयत हो जाएगा, यानी आपकी लंबाई हो जाएगी 5, इसमें चौड़ाई नहीं दिया है दोस्तों। तो हम एक काम करेंगे कि चौड़ाई को या तो आप x मान लीजिए तो अति उत्तम रहेगा, यदि नहीं भी मान रहे हैं तो हमें यह पता है कि जब यह लंबाई आपकी 5 है तो इसके सामने वाली लंबाई भी कंफर्म की आयत में 5 होगी। इसमें चौड़ाई नहीं दे रखा है तो हम इसे x माने तो इसे भी हम x मान लें। हमें पता है कि लंबाई जब दे रखा है 5 और परिमिति 16 है तो हो जाएगा जो परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप होगा वो हमें पता है कि 2 कोष्टक में l प्लस b होता है, यानी कि जो यह हो जाएगा परिमाप ये इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा 2 लंबाई, यानी कि जोड़ेंगे 5 और 5 10 और यहाँ पे चौड़ाई जोड़ लेंगे यहाँ पे लंबाई दे रखा है 5 ही और यहाँ पे चौड़ाई दे रखा है x, 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x, यानी घटा लेंगे तो x का मान हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी आपसे पूछा जा रहा है यल समझे बी, तो लंबाई आपकी वहां पे दे रखा है दोस्तों अनुपात में 5 और चौड़ाई यहाँ पे मिल गया है आपका, अभी चौड़ाई जो माने हैं 3 तो 5 समझे 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम अब बना लेंगे, फिर इसकी आकृति बनाएंगे। अब बोल रहा है ऑप्शन में, जिस तरह सवाल में बोल रहा है क्वेश्चन में उसी तरह हम करेंगे। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि यह x मान लेंगे सेमी और यह x प्लस 1 मान लेंगे, हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लंबाई अधिक चौड़ाई से। फिर बोला इसका परिमाप 14 सेमी, यानी आपका जो लंबाई दिया है x प्लस 1, तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि इसके सामने वाली जो लंबाई होगी वो भी x प्लस 1 होगा, क्योंकि आयत में जो आमने सामने की भुजा बराबर, जब यह चौड़ाई x सेंटीमीटर है तो यह भी चौड़ाई आपकी x सेंटीमीटर होगी। इन्हीं चारों का योग दे रखा है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यानी इसी को परिमाप कहा जाएगा। तो परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा, फार्मूला से लिखेंगे तो फार्मूला से हो जाएगा 2l प्लस b लिख लेंगे। यदि फार्मूला से नहीं लिखना चाहते हैं तो हम सबको ऐड कर लेंगे। तो परिमाप का आपका दिया रखा है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, लंबाई आपकी x प्लस 1 है और चौड़ाई x है, 2 से कटा देंगे तो 7 बार में कट जाएगा x और x 2x प्लस 1 को इधर घटा देंगे पक्षांतर करके तो 6 हो जाएगा। तो कटा लेंगे, x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी रियल हो लंबाई है वो हो जाएगी 3 धन 1 4 और चौड़ाई हो जाएगी 3। यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट में आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर हमें पता है फार्मूला, यानी सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी 4 है, चौड़ाई आपकी 3 है, गुणा करेंगे 4 3 12 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, तो हमारा हो जाएगा 12 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न में बोला है कि एक आयत का एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेमी है, तो इसकी आयत की लंबाई कितनी होगी। तो हम यह जान लीजिएगा कि इसमें पहले आकृति बना लीजिएगा जो आयत की, आयत का दे रखा है मित्रों यहाँ पे विकर्ण जो है, विकर्ण यानी 2 कोनों को जो मिला रहा है वो विकर्ण बनेगा। तो इसका मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, विकर्ण बोल दिया है कि हम आयत में 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दोस्तों दे दिया 168 वर्ग सेमी। तो इस आयत की लंबाई क्या है, तो हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि जब विकर्ण 25 सेंटीमीटर बोल रहा है तो उसमें 2 ठो विकर्ण होता है 25 सेंटीमीटर, यानी पहला विकर्ण हमने बताए होंगे पिछले वीडियो में कि जो विकर्ण है उसके साथ एक ठो लंबाई जब चौड़ाई पूछा जाएगा, तो जब विकर्ण मान लीजिए हो सकता है वाली 5 वाली दिया हो तो उसके साथ लंबाई 4 और 3 आती, इसी में जब 5 का गुणा किया होगा विकर्ण में तो 5 5 25, इसमें 5 क्या करेगा 20, अब हो जाएगा 5 3 15। लेकिन हमें इतना पता है कि जब कभी भी क्षेत्रफल 168 चाहिए तो हम यह वाला विकर्ण नहीं ले सकते हैं, यानी कि 20 में 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300, यानी यह वाला विकर्ण कंफर्म है ही नहीं। तो हमें दूसरा विकर्ण चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वो वाला विकर्ण हमारा 2 ठो विकर्ण 25
25 के लिए होता है। ये विकर्ण हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी मित्रों। तो इसका एक तो विकर्ण होता है जो 25, उसके साथ भुजा आती है 24 लंबाई और चौड़ाई 7 आती है। हम उससे जो पिछले वीडियो में बताए थे, या दोनों बताए थे, इसमें से यदि मान लीजिए क्षेत्रफल 300 कहेगा तो यह वाला विकर्ण लगेगा 25 वाला। यदि इसमें 24 7 168 कर दिया तो यानी यह विकर्ण लगेगा। तो हमें कंफर्म हो गया कि इसके साथ जो लंबाई आएगी वो 24 और जो चौड़ाई आएगी वो 7 सेंटीमीटर, यानी इन्हीं दोनों का एक गुणा किया है तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर यानी यही को लेंगे 24 गुणे 7 को लेंगे तो हो जाएगा आपका 168 वर्ग सेमी। लेकिन हम कभी भी इसको लेंगे यानी 20 को और 15 को, तो 15 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 300, जबकि वहां पे क्षेत्रफल नहीं दिया है, इसलिए हम इसी को लेंगे जो ये वाला विकर्ण दिया है यही। और हमारी पूछ रहा आयत की लंबाई कितनी है, तो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। आगे इसके देखिएगा, दिया है एक आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले इसकी आप लोग आकृति बना लीजिएगा। आयत का दे रखा है, आयत के विकर्ण यानी दो कोनों को मिला देंगे तो वो विकर्ण आपका कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा 17 मीटर। फिर आपका दे रखा है इसका जो परिमाप है 46 मीटर। हमें कंफर्म पता है कि आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप वो हमें पता है कि 2 कोष्टक में l प्लस वी, यानी जो फार्मूला यानी सूत्र से हल करेंगे तो इस तरह हल करना होगा। और परिमाप दे रखा है 46 मीटर। तो यहाँ पे हमें लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई इसके साथ जिक्र नहीं किया है, तो हम इसके साथ यानी करेंगे तो यहाँ पे हमें मान कर लगाना होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेट होगा। हम पिछले वीडियो में फिर पुनः आपको बताएं कि यानी जिसका विकर्ण आयत में 17 सेंटीमीटर हो यानी 17 मीटर हो, उसके साथ दो भुजा यानी लंबाई जो चौड़ाई आती है वो आती है आपके साथ 15 और 8। केवल एक ही जिसका विकर्ण 17 हो उसकी लंबाई 15 होगी और चौड़ाई 8 होगी। ऐसा कोई भी विकर्ण ना होगा जिसकी विकर्ण 17 हो और उसके साथ दूसरी भुजा कोई आए आयत में। तो हमारा यह फिक्स है कि 15 और 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 और 8। और इसी का आप परिमाप जोड़ेंगे तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी चौड़ाई 8 है तो ये भी 8। हम इसी को जोड़ लेंगे तो 15 15 30 8 38 8 46 मीटर होगा। यानी हमारा करेक्ट है कि यही वो आकृति बनाया है। फिर पूछ रहा है इस खेत का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल बराबर हमें पता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कंफर्म पता है, लंबाई हो जाएगी 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, गुणा करेंगे 120 वर्ग मीटर। तो हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला देखिएगा, इसके आगे देखिएगा दोस्तों, आज क्षेत्रमिति में आयत का पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। उस आयत की परिमिति क्या होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि मित्र पहले आप आयत का फिगर बना लीजिएगा। इसमें दे रखा है कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई एक भुजा 10 सेंटीमीटर, इसको हम 10 सेंटीमीटर मान लेंगे। और इसका विकर्ण जो दे रखा है यानी दोनों सिराओं को कोनों को मिलाने पे जो प्राप्त होगी भुजा उसे विकर्ण बोलेंगे। यानी यह विकर्ण दिया है 26। तो हमें अब अनुमान लगाना होगा कि 26 किसके साथ आती थी। तो हम जानते हैं कि 13 जो होती है 13 का एक गुणज है। तो आपका जो विकर्ण है दोस्तों बताया गया है कि ये विकर्ण और ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो हम बताए थे कि मान लीजिए जिसकी चौड़ाई, जिसका विकर्ण 13 हो उसके साथ भुजा 12 और 5 आती है। उसी प्रकार से इसका ये दो गुणज दे रखा है, तो 13 दुना के 26 और लंबाई 12 दुना के 24 और 5 दुना के 10। यानी इसी में यह कंफर्म दे रखा है कि जिसका विकर्ण 26 हो और चौड़ाई 10 हो उसके साथ लंबाई 24 आती है। तो हम इसमें लिख लेंगे यहाँ पे 24। और दोस्तों हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप हमें यह पता है कि यह भी जब 24 होगी, आयत की लंबाई 24 होगी तो नीचे वाली भी लंबाई 24 होगी। यह भुजा भी जब 10 होगी तो यह भी भुजा कंफर्म है कि 10 होगी, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वह बराबर होती है। तो हमारा इस प्रकार से परिमाप जो होगा वो आपका हो जाएगा 24 धन 24 प्लस 10 प्लस 10। आयत में जितनी भुजा दिया सबको हम जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा इस प्रकार से 24 24 48, यह हो जाएगा आपका 20
इस प्रकार से आपका 68 आएगा सेमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिएगा, दे रखा है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो आपको जो पिछले वीडियो में इसका भी फार्मूला बताया गया होगा, फार्मूले के हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा लंबाई में दे रखा है यानी x बराबर दे रखा है 5% वृद्धि, यहाँ पे यानी प्लस में होगा वृद्धि है। तो चौड़ाई में दे रखा है y की वैल्यू दे रखा है 10% कमी दे रखा है। जब यहाँ पे 2% यानी आ जाए तो उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछे तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे x प्लस y बटे में 100। यह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए होगा। तो x का वैल्यू 5 दिया है वृद्धि तो हम इसे प्लस में लिखेंगे, जो वृद्धि दिया है मित्रों उसे प्लस में लिखिएगा, जो कमी दिया है उसे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू -10 हो जाएगा। यदि हम इसका मान लिख लें +5 और इसका मान -10 लिख लें अब बटा में 100 तो हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा -5। फिर यहाँ पे माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस और 0 से 0 कट जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5 और इन दोनों को माइनस माइनस है तो हमारा जुड़ जाएगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा। 5.5 माइनस में आ रहा है इसलिए इसका मान हो जाएगा 5.5% कमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस प्रकार से बी सही हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा, यहां बोला गया है कि विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में 10% कमी हो गई तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। अभी जो बताया गया है सेम उसी पे सवाल दिया है, यानी यहाँ पे दे रखा है x का वैल्यू 20% कमी तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे और y का जो मान दिया है 10% कमी, दोनों कमी है। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, जब क्षेत्रफल में 2% देकर पूछे कमी या वृद्धि तो आपको याद करना है कि फार्मूला x प्लस वाई और xy बटे में 100 यानी 100। जब यह प्रतिशत वृद्धि कमी या कहे तब तो हो जाएगा आपका x का मान -20 y का मान -10, इसलिए माइनस लिख रहे हैं मित्रों कि यहाँ की वहां पे कमी बोला इसलिए दोनों माइनस लिख रहे हैं, दोनों कमी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -20 गुणे -10 बटा में 100 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -20 -10 -30। अब माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, फिर प्लस में गुणा हो जाएगा तो प्लस रहेगा, 2 0 कटा लेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पे 30 में से +2 घटाएंगे -28। माइनस का मतलब यहाँ पे आ रहा है कमी, 28% कमी क्षेत्रफल में निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बस काट दिया बेटा।